दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी महिला बाल विभिन्न प्रदेश से आए हुए हैं, सभी अधिकारीगण, क्योंकि आप सभी को कल से आए हुए गणतंत्र दिवस के परेड में भी आंगनबाड़ी शामिल होना है, सभी परिजन। तो आज मंत्रालय की ओर से आयोजित इस संवाद आज के कार्यक्रम में हमारे साथ काम कर रही, तो जानते हैं कि हमारे साथी श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सचिव अनिल मल्लिक जी, उपस्थित महिला बाल विकास मंत्रालय के सभी अधिकारी से जुड़े विभिन्न राज्य से आए हुए हमारे सभी आंगनबाड़ी बहनें, उनके सभी परिजन में भाग भी लेते हैं, प्रेस के सम्मानित साथ ही साथ अपने देश की आप सभी का नई दिल्ली आज के कार्यक्रम में अभिनंदन है। विभिन्न स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री हम सभी क्योंकि जानते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है गणतंत्र दिवस, और इसी उपलक्ष्य में देश के कोने कोने से स्थल जहां विभिन्न मंत्रालय से जुड़े सभी कर्मी आजादी के बाद से वो आते भी हैं, गणतंत्र दिवस की परेड में भाग भी लेते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे आप देख अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में का भी भ्रमण आज विभिन्न स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय कुछ जो उनकी योजनाएं हैं आप सबको जाना है। सुबह भी आप सब देश के लिए अक्षरधाम मंदिर से आज आप सबका कुछ ऐसे स्थल बहुत सारे हमारे साथी जहां आप जाकर एक स्थान पे जाकर आप पूरे देश के बारे में आजादी के बाद से लेकर अभी तक सबके जीवन चीजों को बहुत सारे ऐसे हमारे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो वैसे स्थलों का भी भ्रमण आज होना है। आज आप सबको शायद जानकारी लेना जो हमें जानकारी मिली है प्रधानमंत्री संग्रहालय अभी इस कार्यक्रम के बाद आप सबको जाना है। सुबह भी आप सब लोग अक्षरधाम मंदिर शायद आप सबका दर्शन हुआ है, जो और बहुत सारे हमारे साथी कल भी आए हैं, बहुत सारे आज भी अनुभव तो आप साझा करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक हम सबके जीवन में बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारी बहनें हैं जो हमारे शायद दिल्ली पहली बार आ रही है, भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना, दिल्ली आकर वैसे जगहों पे उनका भ्रमण करना, जानकारी लेना, और इस अनुभव को जब आप फिर गाँव में जाएंगे, अपने सेंटर पे जाएंगे, जो आपके लाभार्थी हैं या फिर मतलब जो और आंगनबाड़ी बहनें हैं, जब आप मिलेंगे तो जरूर सभी इस अनुभव को आप साझा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पे सभी बहनें आई हैं, साथियों का समय मिलेगा, आप सब लोग एक दूसरे इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है और आंगनबाड़ी यानी हम पूरे देश को जाने आप कैसे, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो देश के कोने कोने से हमारे आंगनबाड़ी की बहनें हैं, जो बहनें हैं हमारी साउथ से भी हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से भी आए हैं, बहुत ही इनोवेटिव नॉर्थ से है, मतलब पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रांतों से सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पे सभी बहनें आई हैं। 2 दिन का समय मिलेगा, आप सब लोग एक दूसरे को जानने का भी प्रयास करें, हमें काम करने की आवश्यकता, हमारी संस्कृति को भी आप जानने का प्रयास करें, और आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर आप कैसे कार्य करते हैं। बहुत सारे मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र है, बहुत सारे सरकार दीदियां हैं, जो बहनें हैं हमारे चलाई जाती है आंगनवाड़ी की, आप बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो अपने केंद्र में कार्य करती हैं। तो जरूर एक दूसरे का अनुभव भी आप साझा करें और कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं इस दिशा में भी
हमें काम करने की आवश्यकता है। मस्तिष्क का विकास और आज महिला बाल विकास मंत्रालय का अहम भूमिका, जैसा सबसे ग्रास रूट लेवल पर आप सभी आंगनबाड़ी केंद्र की बहनें कोई मकान बनाते हैं तो पहले सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है संकल्प मानिए आप उसको नीचे तक अनुपालन आपके माध्यम से किया जाता है। विशेषकर अगर हम कहें बेहतर ढंग से उसकी देखभाल, जो हमारे बच्चे हैं तो निश्चित तौर पर रिसर्च बताता है 6 साल तक के बच्चों का 85% मस्तिष्क का विकास होता है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो उसमें अहम भूमिका, जैसा माननीय सावित्री ठाकुर जी ने कहा कि नींव हमें मजबूत करनी है। जब कोई मकान बनाते हैं तो पहले नींव मजबूत करनी होती है। तो जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, यही बच्चे उस संकल्प के नींव हैं। 6 वर्ष तक अगर हम बेहतर ढंग से उसकी देखरेख करते हैं तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़कर जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उनकी अहम भूमिका होगी। यानी आप पोषण वॉरियर हैं और पोषण वॉरियर्स के रूप में जो हमारी योजना है, जो स्कीम से जो पोषण से संबंधित, चाहे वो गर्भवती माताओं के बीच देने की बात हो, धात्री माता के बीच, किशोरी या फिर छोटे बच्चों के, आप उन तक पहुंचती हैं, अपनी सेवा देती हैं। आप गर्भवती माताओं से भी कैसे गर्भावस्था के दौरान उनको खान पान पे ध्यान रखना है, आप उसे भी बताती हैं। धात्री माता को कैसे बच्चों का रख रखाव करना है, आप उसे भी बताती हैं। और जो छोटे बच्चे आपके पास आते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे, आप उनका भी बेहतर देखभाल करती हैं। यानी अगर हम बताएं तो एक तरह से माँ यशोदा के रूप में आप उन्हें पालती हैं। तो आप वाकई में बहुत ही श्रेष्ठ कार्य आप कर रही हैं। सरकार की योजना का जो हमारे लाभार्थी हैं, उस लाभार्थी तक जानकारी देना, क्योंकि सबसे नीचे स्तर पर जो हमारा गांव है, गांव में आप हैं, तो गांव में उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी लाभार्थी तक योजना की जानकारी और उस योजना का सही लोगों तक पहुंच, ये आपके माध्यम से किया जाता है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की आपके कंधों पे है और आप उसको बेहतर ढंग से आप कर रही हैं। साथियों, आज देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है और उसकी सबसे मजबूत बुनियाद सशक्त बचपन और शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा, ये चारों ही भविष्य के नागरिक की नींव है। और इसे माननीय प्रधानमंत्री जी जो मानव पूंजी कहते हैं, को हम बेहतर बनाकर ही उनका स्वस्थ बचपन से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। और जैसा कि आप सभी शिल्पकार ही हैं, छोटे बच्चों को अभी जैसे ECC भी है, जो यानी खेल खेल में बच्चों को सिखाना भी है, पढ़ाना भी है, उसको स्कूल के लिए तैयार भी करना है। तो इसके लिए भी निरंतर आप सब अपने अपने स्तर से विभाग के द्वारा समय समय पर जो आपको जानकारी दी जाती है, आप उसको नीचे स्तर तक पहुंचाते हैं। जो बच्चे आपके बीच आते हैं, उन बच्चों को खेल खेल में आप बेहतर ढंग से उन्हें पढ़ाई के लिए और स्कूल के लिए रेडी भी करते हैं, तैयार करते हैं कि विद्यालय में जाना है तो वो कैसे चीजों को जाने। तो हर तरह से अगर हम देखें तो आप सेवा देने वाला एक कर्मयोगी के रूप में आप सभी महिला बाल विकास विभाग की एक मजबूत नींव है और आपके माध्यम से ही आगे हम हर एक काम को कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि गांव के सुदूरवर्ती गांव में
कोने में बैठकर भी अगर वन स्टॉप सेंटर जिला मुख्यालय में है तो उसकी जानकारी आप अन्य महिलाओं को देती है। अगर मेरा हेल्पलाइन 181 महिला हेल्पलाइन है तो उसकी भी जानकारी आप महिलाओं को देती है कि अगर कहीं जरूरत हो तो आप इस नंबर पर आप कॉल करें। अगर बच्चों से संबंधित मिशन वात्सल्य की कोई योजना यानी सीसीएल होम्स वगैरह है तो उसकी भी जानकारी आप देते हैं। तो आप देखें तो एक तरह से पूरे विभाग के स्तर से चलाए जाने वाले कार्यों की जानकारी नीचे तक देते हैं, उसको बेहतर ढंग से आप करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी आप सबकी बहुत ही अच्छी भूमिका रही। बहुत ही बढ़ चढ़कर आपने सामाजिक यानी नीचे स्तर के सभी लोगों को उस कार्यक्रम में आपने उनको साथ लाया जन जागरूकता के माध्यम से, ताकि लोग जो कार्यक्रम है उसको जन जागरूकता के माध्यम से नीचे तक पहुंचाना एक बड़ा दायित्व है। और इस सशक्त नारी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज किया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, ज्यादा से ज्यादा किशोरियों को उस सेंटर तक आपने पहुंचाया है। तो निश्चित तौर पे जब हम देखते हैं कि जब मातृशक्ति कोई भी संकल्प लेती है तो कोई भी ऐसा योजना नहीं जो सफल नहीं हो सकता। यानी मातृशक्ति में वो शक्ति है, वो ताकत, वो क्षमता है, जब हम तय कर ले तो सरकार की हर एक योजना को हम सफल कर सकते हैं। और चाहे अपने अंदर भी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, फिर उसको बेहतर ढंग से हम उसको समस्या का समाधान भी हम कर सकते हैं। तो ये शक्ति महिलाओं में है, यही शक्ति मातृशक्ति में है। और आप होती है कैसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है। यानी एक तरफ हम देखें तो ओबेसिटी मोटापा भी है, दूसरे तरफ अंडरवेट का भी है। तो अलग अलग समस्याएं हमारे साथ है, चुनौतियां हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्योंकि थीम वाइज, चाहे पोषण माह हो या पोषण पखवाड़ा, थीम आधारित कार्यक्रम होता है और उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण थीम के रूप में है ताकि लोगों को जागरूक कर सके। और आप कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताते भी हैं, जागरूक भी करते हैं। और इसी तरह हम ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करें कि हम जन सहभागिता या फिर जन सहभागिता के माध्यम से पंचायत के प्रतिनिधि हो या फिर सामाजिक संगठन हो, उनसे भी जुड़कर कार्यक्रम की जानकारी और कैसे और हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे आंगनबाड़ी दीदियां हैं, बहुत के वीडियोस आते हैं छोटे छोटे, जो अपने अपने ये कोई विभाग के द्वारा बताया हुआ नहीं होता है, ये खुद का आपका क्रिएट किया हुआ होता है कि आप अपने द्वारा कुछ नई नई चीजें क्रिएट करके आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में उसको बेहतर से चलाते हैं, करते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये भी हम सबका प्रयास है कि हम एक दूसरे राज्य के साथ साझा करें, एक दूसरे केंद्र के साथ साझा करें कि अच्छे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, ताकि आप भी देखकर उस तरह से आप काम कर सके जो दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र में हमारी बहनें करती हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम भी होते हैं हमारे राज्य स्तर पर। हम अलग अलग राज्यों के साथ बैठक करके राज्य के जो भी अच्छे कार्यक्रम है उसको भी दूसरे राज्य से साझा करते हैं ताकि वो भी देखकर उस तरह के कार्यक्रम कर सके। और इसके साथ साथ ये हम सबका यही उद्देश्य है कि हम सब लोग मिलकर जन सहभागिता के साथ, वो लोग गवर्नमेंट, वो लोग सोसाइटी एफर्ट के साथ हम सब लोग काम करेंगे और बेहतर जो सबसे बड़ी पूंजी, मानव पूंजी के रूप में हमारे बच्चे हैं, हम उच्चतम जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से चलाते हुए माँ यशोदा के रूप में उन बच्चों को भी का बेहतर हम पालन पोषण करेंगे। यही हम सब को संकल्प भी लेने की आवश्यकता है। आप सब लोग ऐसे कर भी रहे हैं। आज बहुत कुछ न करते हुए, चूंकि ऐसे ही कार्यक्रम थोड़ा विलम्ब हुआ, आगे भी आपको जाना है, बहुत कुछ न करते हुए आप सबसे
फिर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामना देते हुए कि आप लोग आज पीएम संग्रहालय भी जाएं, कल गणतंत्र दिवस का परेड भी देखें कि किस तरह से हमारी बेटियां भी बेटियां आगे बढ़ रही है। और इस गणतंत्र दिवस के परेड में कई जगह आपको दिखेगी कि बेटियां ही लीड कर रही हैं। तो ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से ही ये हो पाया। और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप सबको पता ही होगा, तो उसमें भी चूंकि आने वाले समय में अब जो 33% की बात वर्षों से हो रही थी, 33% की भागीदारी भी मिलेगी, तो निश्चित रूप से अब हर महत्वपूर्ण निर्णय में महिलाओं की अहम भागीदारी होगी। तो हम फिर से आप सभी मातृशक्ति को अभिनंदन करते हुए, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि बहुत अच्छे ढंग से आप